फिर आता है कंप्यूटर को क्या पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है, जो चीजें उसको पसंद है उसके अगेंस्ट करेंगे तो उसका नापसंद ही होगा, और कुछ और भी चीजें हैं जो उस कंप्यूटर को पसंद नहीं है। ये सब हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जब अपने यूजर्स से इंटरेक्ट करेंगे ना, वो बोलेंगे कि यार आपका कोड बहुत स्लो चल रहा है, या मेरा पीसी बहुत स्लो चल रहा है, या आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आपकी एप्लीकेशन में नहीं होगी, वो यूजर अपने पीसी को अच्छे से यूज ही नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका पीसी डे बाय डे स्लो होता जा रहा है, लेकिन वो फोड़ेगा आपके सर पे। इसलिए आपका जानना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। फिर कंप्यूटर की डिसलाइक्स क्या है? रनिंग आउट ऑफ रैम। कंप्यूटर बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसकी रैम खत्म हो जाए, आप उसको 100% तक इस्तेमाल कर दें। ऐसा होगा तो आपके कोई और एप्लीकेशन अगर आप यूज करना चाहेंगे या कोई और ब्राउजर टैब यूज करना चाहेंगे, बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा। रनिंग आउट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस। आपके आप एक रिकमेंडेड होता है कि आप अपने हार्ड ड्राइव या जो भी आप स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं उसकी एटलीस्ट 20% मेमोरी को आप फ्री छोड़ें, जो हमारी बेसिकली सी ड्राइव होती है। कुछ लोगों की सी ड्राइव बिल्कुल रेड दिखा रही होती है, तो रेड का मतलब ये होता है कि आपने पीसी में रिक्वायर्ड स्पेस नहीं छोड़ा है, तो एटलीस्ट 20% अपने सी ड्राइव में आप स्पेस फ्री छोड़िए। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं या कोई ब्राउजर आप ओपन करते हैं, तो कुछ टेम्परेरी फाइल फॉर अ टाइम बीइंग क्रिएट करते हैं। वो टेम्परेरी फाइल उसको हार्ड डिस्क में सेव करनी होती है, और अगर आपके हार्ड डिस्क में स्पेस ही नहीं है, तो वो टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे और आपकी एप्लीकेशन बराबर काम नहीं करेगी। ठीक है। उसके अलावा जो कंप्यूटर को पसंद नहीं है, ओल्ड और फ्रेगमेंटेड हार्ड ड्राइव। कोई बहुत पुरानी हार्ड डिस्क है, 100 GB की, 220 GB पहले आती थी, वो 80 GB की हार्ड डिस्क, और वो भी फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब सारा डेटा, कुछ डेटा यहाँ पड़ा है, कुछ डेटा वहां पड़ा है। आपको नहीं दिखता, आपको तो लगेगा कि सारा डेटा मेरे हार्ड डिस्क में ही है, बट हार्ड डिस्क में भी कई सेक्टर्स होते हैं। कभी हम सुनते हैं बैड सेक्टर, गुड सेक्टर, तो हार्ड डिस्क में भी कई सेक्टर होते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में आपका डेटा डिवाइड होता है। हमको क्या करना चाहिए कि डेटा को कंप्रेस करके एक ही जगह लेके आ जाना चाहिए, जिसे डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो मैंने बताया विंडोज में टूल होता है, आप अपनी हार्ड डिस्क को हफ्ते में एक बार फ्रेगमेंट कर लीजिए या शेड्यूल कर दीजिए, तो आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। टू मैनी बैकग्राउंड प्रोग्राम्स। कई लोगों के पीसी में बहुत सारे बैकग्राउंड में प्रोग्राम चलते रहते हैं। कुछ प्रोग्राम तो विंडोज के ही होते हैं, जो विंडोज के साथ चलते रहते हैं, जो हीट चेक करते रहते हैं, रैम वगैरह चेक करते रहते हैं। बट कुछ बैकग्राउंड प्रोग्राम जैसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। टास्क मैनेजर में जाऊं। टास्क मैनेजर हमारी बाइबल है, ये कंप्यूटर के बारे में सब बताती है। तो आपको टास्क मैनेजर बार बार देखते रहना पड़ेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो। ओके, तो यहाँ मैं देखूं, यहाँ पे मेरे प्रोसेसेस प्रोसेसेस में जाता हूँ, तो ये मेरे बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, एंटीवायरस है, और ये सारे बैकग्राउंड प्रोग्राम्स हैं। ये जितने कम होंगे, जितने कम बैकग्राउंड में रन हो रहे होंगे, उतना अच्छा। इससे क्या होता है कि मेरी मेमोरी रिलीज होती है। ये सारे टास्क जो है बैकग्राउंड में सीपीयू भी खा रहे हैं और हमारी रैम भी खा रहे हैं। तो जितने कम हम बैकग्राउंड प्रोग्राम चलाएं उतना अच्छा। कुछ को तो हम नहीं बंद कर सकते जो विंडोज के डिफॉल्ट होते हैं, बट कुछ को हम कर सकते हैं जो हमने खुद से ओपन किए हुए हैं। तो बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोग्राम्स नहीं होने चाहिए। टू मैनी स्टार्टअप प्रोग्राम्स। हम देखते हैं कि जब भी हम अपनी विंडोज ओपन करते हैं, तो विंडोज ऑन करते हैं या पीसी रीस्टार्ट करते हैं, तो पीसी रीस्टार्ट होते के साथ साथ कई सारे एप्लीकेशंस अपने आप ही ओपन हो जाते हैं। तो इनको स्टार्टअप प्रोग्राम्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि विंडोज की प्रोसेसिंग पावर चूसते हैं शुरू में, और विंडो को स्टार्टअप में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमको अपने स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो हैं वो कम से कम रखने चाहिए। जैसे ये मेरे कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, इनको मैंने डिसेबल किया हुआ है। ये यहाँ पे बताता भी है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, लो हाई। तो जो भी ज्यादा प्रोसेसिंग खाने वाले प्रोग्राम है उनको आप बैकग्राउंड में ये स्टार्टअप में बंद कर दें तो सही रहेगा। उसके अलावा फॉलिंग बिहाइंड ऑन विंडोज और ड्राइवर अपडेट्स। अगर आपके पीसी को रेगुलर आप अपडेट्स नहीं दे रहे हैं ड्राइवर्स की, तो उससे भी आपका पीसी खराब काम करता है। तो टाइम टाइम पे अपने ड्राइवर्स को अपडेट करते रहिए, विंडोज ने ऑप्शन हमको दिया हुआ है। मैलवेयर और वायरसेस कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पसंद है, ये आपके पीसी को स्लो कर देते हैं, फाइल करप्ट कर देते हैं, और आपको काम करने में दिक्कत आती है। स्पेशल इफेक्ट्स एंड विजुअल फीचर्स। हमारे पीसी में अगर कोई जीपीयू नहीं है और हमने स्पेशल इफेक्ट्स ऑन किए हुए हैं, तो ये भी आपके पीसी के प्रोसेसिंग पावर को खराब करते हैं। कुछ लिंक्स हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसके बारे में पढ़िएगा।